आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 टू ऑनवर्ड देखेंगे जितने इजीली हल हो सकें आज। तो उसमें हमने करना क्या है, प्रूव करनी है फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं उनको हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए जो हमारे तीन बेसिक फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, फार्मूलाज हैं, उनको हम रिकॉल करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके बाद जो सेकंड में आ जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, और जो तीसरा आ जाता है फार्मूला वो आ जाता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा, कोसिकन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये तीन बेसिक हो गए और उसके अलावा हम जो है वो ये रेशियो भी यूज करते हैं कि जो tan होता है वो होता है जी साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो सिमिलरली फिर जो cot होगा वो इज इक्वल टू आ जाएगा cos ओवर साइन के, क्योंकि जो tan है और cot है ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो अगर tan की वैल्यू साइन ओवर cos है तो cot की ऑलरेडी सिमिलरली cos ओवर साइन हो जाएगी। तो ऊपर ये बेसिक हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। उसके अलावा हम ये भी सम टाइम यूज करते हैं कि जो साइन है वो इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कोसिकन थीटा के, और जो cos होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 ओवर सीकन थीटा के। तो ये मैंने सारी आइडेंटिटीज जो हैं, जो हमारे मेन बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो मैंने लिख दी हैं स्क्रीन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑल जो मैंने पढ़ी हैं ये यूज होनी है। तो अब देखते हैं ये यूज कैसे होनी है। उसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर जो है ना, वो कहता है वो इज इक्वल होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा के। तो इनमें हमने बच्चों करना क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको हल करके राइट हैंड साइड लानी होती है। तो आप कोई एक साइड भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि आप ये जो है राइट हैंड साइड को हल करना शुरू करके तो लेफ्ट ले आए, या लेफ्ट को हल करना शुरू करके तो राइट ले आए, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो हम इस तरह करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। यहाँ पर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं, 7th के अंदर 8th के अंदर, कैसे ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो इसमें a की जगह पर क्या है साइन थीटा और b की जगह पर क्या है cos थीटा। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह पर साइन है तो इट मीन साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे क्या है प्लस, प्लस लगाया 2 लगाया, a की जगह पर है साइन थीटा तो वो लिख दिया हमने, और b की जगह पर है cos थीटा तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस जो b वाली वैल्यू है b स्क्वायर हमने इसको करना है। यहाँ b की जगह पर cos थीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी थी उसको अप्लाई किया है। तो अब आप देखें तो हमारे पास क्या आ गया है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो ऊपर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनमें देखें क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे लगा देंगे 1 और बाकी क्या रह जाएगा +2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो अब हमारा आंसर आ चुका है वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू आ चुका है। तो आप नीचे लिख देंगे जी के हेंस प्रूव्ड, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं। तो अभी परेशान नहीं होना क्योंकि ये थोड़े थोड़े करके करने पड़ेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम करते जाएंगे और आप इनको याद करते जाएंगे, फार्मूलाज को आइडेंटिटीज को अप्लाई करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। सो इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमारे पास जो रकम है वो है cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा के। तो यहां पर भी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो cot थीटा होता है वो cos थीटा ओवर साइन थीटा होता है, tan के उलट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर cos थीटा ओवर साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नजर आ रहा है, तो उसकी जगह पे हमने लगा दिया cot। अब बच्चों जो cot है ना वो tan का उलट है, तो इसका मतलब है तो फिर cot की जगह पे हम 1 ओवर tan थीटा लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो इनको हम अगर लिखेंगे आपस में इक्वल करके तो ये इस तरह लिखे जाएंगे cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो अगर tan थीटा को देखें तो वो भी लिखा जा सकता है 1 ओवर cot थीटा के। तो इसको जरा समझें कि जब ये दोनों में से कोई एक वैल्यू को पहले रख के दूसरे के साथ मैच करेंगे तो वो इस तरह होगी। तो लिहाजा हमारे पास cot थीटा था तो हमने इसको tan में लेके जाना चाहते थे, तो हमने लिखना पड़ा हमें 1 ओवर tan थीटा। तो जब हमने 1 ओवर tan थीटा लिखा तो वो हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो यहां पर भी हेंस प्रूव्ड हो गया जी यहां पर भी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कोशिश करते हैं 5-6 तक जितने हो सके अभी करते हैं। अच्छा, अब 4th वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में बच्चों क्या है, साइन थीटा ओवर में है कोसेकंट थीटा और प्लस कॉस थीटा ओवर सेकंट थीटा इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब अभी हमने ये भी सीखा है कि जो साइन थीटा है वो इज इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकंट थीटा के, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, सेम लाइक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में tan और cot को किया था। तो साइन और कोसेकंट को हम ऐसे आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम cos को देखेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर सेकंट थीटा के। तो इन दो को भी आप देख लें कि जो जो वैल्यूज आपस में रेसिप्रोकल हैं, जैसे tan cot के है, साइन कोसेकंट के है और cos सेकंट के है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये कोसेकंट नीचे है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं जिसमें साइन के नीचे है कोसेकंट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन ऊपर से लैदा कर लेते हैं, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो फिर हम जो नीचे वाली वैल्यू है ना कोसेकंट उसको ऐसे लैदा करके 1 के साथ लिख देते हैं 1 ओवर कोसेकंट। इसी तरह प्लस जो काज है काज को वैसे ही रहने देते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू है सीकन उसको जब अलहदा करेंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है खाली तो नहीं छोड़ सकते जगह ऊपर वाली।
तो उसकी जगह पर फिर हम 1 लगा देते हैं, क्योंकि हमने दोनों जो टर्म्स हैं इनके ऊपर जो न्यूमिरेटर है वो हटाए हैं, साइड पे किए हैं। जब साइड पे किए तो ऊपर वाली जगह खाली रह गई, तो खाली जगह को पूर्ण करने के लिए हमने 1 लगाया, तो इसलिए ये बन गया साइन डॉट 1 ओवर कोस सीकन थीटा प्लस ये वाली बन गई कॉस डॉट 1 ओवर सीकन थीटा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूज को साइड पे किया तो उसकी जगह पे 1 लग गए हैं। अच्छा, अब आप देखें जी 1 ओवर कोस सीकन, ये हमने इधर अभी लिखा हुआ है 1 ओवर कोस सीकन। जो 1 ओवर कोस सीकन है वो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये जो पहला साइन थीटा है वो एज इट ही लिखा गया, ये वाला, और जो 1 ओवर कोस सीकन थीटा है उसकी जगह पर भी आ गया साइन थीटा, प्लस ये वाला अब कॉस थीटा वैसे ही लिखा गया, और 1 ओवर सीकन की जगह पर ये देखें हमने वैल्यू लिखी हुई है, उसकी जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर आ गया कॉस थीटा। अब ये दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला प्लस कॉस दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया है जी। ठीक हो गया। एक और करते हैं, 5 और 6 तक कर लेते हैं, आगे 5वां छठा सेम आ रहा है, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, 5वें को क्वेश्चन को देखें, उसमें वो कह रहा है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है 2 कॉज स्क्वायर थीटा और -1 के। अच्छा बच्चों, यहाँ जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या नजर आ रहा है, कॉज और साथ साइन, और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ कॉज नजर आ रहा है, साइन खत्म हो चुका है। तो इससे क्या नतीजा निकल रहा है कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पर कोई वैल्यू लगा देनी है ताकि ये यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड से हिंट मिल गया कि हमने कौन सी वैल्यू हटानी है, तो वो हमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको बचाना है हमने, लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि इसकी जगह पर कोई वैल्यू लगेगी ताकि ये हट जाए। अब वो वैल्यू कौन सी लगेगी, वो हमने आइडेंटिटी एक सीखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू होता है 1 के। तो बच्चों यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाना चाहें तो ये जो वाला कॉस स्क्वायर थीटा आपको यहाँ इसके साथ नजर आ रहा है, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपने देखा कि हमने साइन स्क्वायर थीटा को अलहदा कर लिया है और कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दिया है ताकि साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू बन जाए, तो वो हमारे पास बन चुकी है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि हमने कॉस को बचाना है तो कॉस को हम वैसे ही लिखेंगे, आगे आ रहा है माइनस तो माइनस को भी वैसे लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को हमने हटाना है, तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यू बनाई है साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, अब सिंपल हम इसको हल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले वाला कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस, अच्छा स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो आपने पहले, ओहो कम से कम बोल तो दें, इस तरह के इशू बोल दिया करें। वीडियो बना रहे हैं तो हम वो इशू नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल फिर आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा
और प्लस cos स्क्वायर थीटा आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 cos स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, ये मिलके हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और साथ ये वाला -1। तो अब आप देखें कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हमारी राइट हैंड साइड थी, जो कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। तो इधर हम मेंशन कर देते हैं, ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, तो हेंस हो गया प्रूव। तो अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट से है। यहाँ पर हमने साइन को हटाया था राइट हैंड साइड को देख के कि यहाँ पर हमें साइन नजर नहीं आ रहा था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी इससे मिलता जुलता ही है। तो अगर आपको वो समझ लग गया तो ये पिछला भी आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से समझ लें, आपको 5 भी समझ आ जाएगा। तो इधर हमारी पहली रकम क्या है वो देख लेते हैं। रकम है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब वही उसी तरह देखें, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, और अगर हम देखें राइट हैंड साइड को तो यहाँ पर हमें cos स्क्वायर थीटा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें cos स्क्वायर थीटा इस दफा हटाना है। पिछली दफा हमने साइन स्क्वायर थीटा हटाया था, तो इस दफा हमने बच्चों cos स्क्वायर थीटा हटाना है, जिसकी निशानी हमें मिलेगी हमारी दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड से। तो वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है वही यहाँ यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चूंकि इस दफा हमने cos स्क्वायर थीटा को हटाना है तो उसकी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो हम cos को इधर रहने देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज देते हैं, तो ये फिर cos की वैल्यू बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर अब हम cos स्क्वायर की जगह पर लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर की जगह पे लग गया, आगे फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि आप लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये -1 और -1 वाली कंडीशन है कि -1 साइन स्क्वायर थीटा और फिर -1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इज इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा के, -2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये वाला 1 वैसे ही आ गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि ये इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गए। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।